गुड मॉर्निंग साथिया। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि नॉइजलेस चार्टिंग जो वन ऑफ द एजुकेशन है में जब आपको एजुकेशन के लिए जब आप शुरू करेंगे मेरे पास, तो आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाया जाएगा जिसमें होगी नॉइजलेस चार्टिंग। नॉइजलेस चार्टिंग का मतलब है कि हम ये जो नॉइज़ होती है, ये छोटे छोटे से इंटरप्शंस होते हैं। उस इंटरप्शन को बाहर लाने के लिए हम एक स्पेसिफिक मेथड को यूज़ करते हैं जिसका नाम है फिक्स्ड बार या फिक्स्ड प्राइसिंग सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं। उसी फिक्स्ड बार एंड प्राइसिंग सिस्टम को ही नॉइजलेस बोला जाता है और उस चार्टिंग को नॉइजलेस के नाम से ही जाना जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा नॉइज़ है, ये बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ये बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में यहाँ बाई सेटअप बनती है और फिर यहाँ पे ओपन होती है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन फेज में ही ये इसमें और इसके बीच में ही ये अभी घूम रही है। ठीक है। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड बेसिकली कि नॉइजलेस चार्टिंग कैसे हमें हेल्प करेगा फॉर ए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव भी, कि एक लॉन्ग टर्म के लिए हमको नॉइजलेस चार्टिंग कैसे प्रोस्पेक्टिव करेगा। तो आप एक चीज कर सकते हो कि सिंबल में जाके एक यहाँ पे हम चलते हैं पॉइंट एंड फिगर में। पॉइंट एंड फिगर में दो चीज़ है, अगर आप देखेंगे, एक ट्रेडिशनल है, एक एटीआर बेस्ड है। अगर मैं एटीआर बेस्ड पकड़ूं तो आपको 15 मिनट में ये आएगी 49 रुपीज़ 95 पैसे का पर बॉक्स वैल्यू। यानी कि एक बॉक्स वैल्यू जो है वो 49 रुपीज़ 49 पैसे का है। ईच बॉक्स बॉक्स ऑफ एक्स जो ये बना है, and the number of box it has made is that it is a called as an anchor column। ठीक है, लेकिन हम लोग इसे 1 मिनट में देखेंगे, वी विल सी इन द 1 मिनट। ठीक है। सो व्हेन वी सी इन द 1 मिनट वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी थ्रू द सिस्टम दैट वी वांट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स वैल्यू इज नाउ 15.25। ये एटीआर बेस्ड है। अगर आपको एटीआर नहीं चाहिए, कृष्णा जी मुझे एटीआर नहीं चाहिए, एटीआर रीप्रिंट करता है, बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि वो रीप्रिंट करता है, तो इसमें रीप्रिंट के लिए अगर नहीं चाहिए तो यू कैन गो फॉर द ट्रेडिशनल वन, जहां पे हम लोग 1 मिनट में 50 पॉइंट का देखेंगे। 50 पॉइंट्स इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट कि भाई आप मोमेंटम जब आप देखें तो 50 पॉइंट्स के ऊपर देखिए। भले ही आपका जब बाइंग होती है तो कम से कम आपका बाइंग 1 सेकेंड एक 100 पॉइंट 150 पॉइंट के ऊपर होती है, लेकिन वो सेफ होती है और आपका स्टॉप भी सेफ रहता है। जैसे कि इसका स्टॉप है 24,700, इसका बाई सेटअप आता है आपके लिए, एक्चुअली इसका बाई सेटअप आता है 24,850 या 24,900 बोलिए। तो यहाँ पे 200 पॉइंट का स्टॉप दे रहा है ये, जब आप 50 पॉइंट्स एटीआर बेसिस पे चलते हैं। तो कुछ लोगों को इंट्राडे करने के लिए इच्छा रहती है, तो हम लोग बोलते हैं एटीआर पे चलो, एटीआर में आप काम करो। लेकिन एटीआर के काम के साथ साथ आपको दो तीन चीज बहुत जरूरी है जिसको समझना, बिना उसको समझे आप नहीं कर सकते। पहली बात है ये स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन जो है ये कटना चाहिए। ठीक है। तो पहला टारगेट रहता है हमेशा हमारा कि हमें एक एंकर कॉलम मिलेगा क्या, हमें एक रेगुलर कॉलम मिलेगा, वो मालूम नहीं रहता है। दिस इज एन एंकर कॉलम ऑन 1 मिनट। सो अब हमारा बाय सेटअप हमेशा देखिए, यहाँ पे पहला ये एंकर, ये छोटा सा मिनी एंकर बना और ये हमारा स्टॉप है। तो मिनी एंकर के जैसे ही ऊपर एक प्राइस क्लोज होती है, वो हमारा एंट्री बन जाती है और हमारा स्टॉप बन जाता है यहाँ पे। विथ सच अ लो स्टॉप हम लोग टारगेट करते हैं ये ट्रेंड लाइन के आसपास, 25,100 के आसपास हमारा टारगेट रहता है। जैसे ही ये गैप अप हुआ और
यहाँ पे कहीं इसका 26,200 पे गया, लेकिन बट इट डिड नॉट क्लोज ओवर देयर। जहाँ पे क्लोज हुआ 25,800 के आसपास ये क्लोज हुआ। एंड द सेम थिंग वी विल मेंटेन दैट। अब ये 25,700 का एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस बना रहा है। सो नॉइजलेस चार्टिंग बेसिकली कंप्रेसेस एवरीथिंग एंड आपको एक अच्छा खासा सेफ ट्रेड में लेके आता है, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं कि नॉइजलेस चार्टिंग एक प्रॉपर एंटिसिपेशन है आगे की दिशा के लिए। उसका कई उसके ऐसे चीज है कि जहां पे आपको एंकर, जैसे कि दिस इज एन एंकर चार्टिंग, दिस इज एन एंकर कॉलम। जैसे अगर इसके नीचे जाती है, देन यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस एंकर कॉलम, यू आर गेटिंग एन अनदर 100% मोर, 161% मोर, यानी कि 24,000 का। एंड इट मेड दैट बट डिड नॉट क्लोज देयर। ये 1 मिनट के अंदर ये दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज इट रीप्रिंट्स, ऐसा कुछ कंडीशन है। बट व्हेन यू गो टू फिक्स्ड वैल्यू, तो यू कैन कम टू नो फिक्स्ड वैल्यू में हम चलते हैं। चलो फिक्स्ड वैल्यू में हम लोग इसे 50 पॉइंट का बताते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर ओनली 3 एंकर कॉलम्स ऑन द डाउनवर्ड साइड। ये पहला एंकर कॉलम आया, यहाँ पे हमें डबल बॉटम सेल मिला, यहाँ पे हमें डबल बॉटम सेल मिला। फिर बाद में मार्केट थोड़ा बहुत इधर नाटक किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे इसको काटा। तो इट इज ओनली 1, 2 and 3, ओनली 3 टाइम्स यू कैन गेट एन एंकर कॉलम इन ए रो। इन ए रो का मतलब है एक लाइन में सिर्फ 3 एंकर कॉलम मिल सकते हैं, उसके बाद आपको एंकर कॉलम नहीं मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज 1 एंकर कॉलम, दिस इज 1 एंकर कॉलम, दिस इज 2 एंकर कॉलम, दिस इज 3 एंकर कॉलम। उसके बाद आपको मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया। यहाँ पे एक बड़ा एंकर कॉलम 1, 2 एंड समवेयर हियर आपको यू हैव दिस 3 एंड बाद में देन द मार्केट वेंट इनटू कंसोलिडेशन। So these are the parts where you can understand how actually market works and how it can be taken for your profitability। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कैसे आप ले सकते हो ये भी सोच सकते हो। इसके ऊपर हम लोग कुछ और टूल्स यूज करते हैं। दोज टूल्स आर क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब है कि वो सिर्फ हमारा ट्रेनिंग सेक्शन में हम लोग उस टूल को बताते हैं कि हाउ टू यूज दैट टूल। ठीक है, आप RSI यूज कर सकते हो, MACD यूज कर सकते हो, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, I will come back to the candles. And the second most important this thing is we use a line break chart। 1 मिनट के अंदर हम लोग लाइन ब्रेक चार्ट यूज करते हैं। एंड ये किसी ने पूछा मेरे को कि लाइन ब्रेक का क्या सा होता है। ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड एक्चुअली इन ए सेंस ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, बट it is suitable for understanding a structure। it is suitable for understanding a structure। जब आप कहीं भी एक स्ट्रक्चर के बारे में सुनते हो, बात करते हो, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी डेटा आपको मिलती है, यहाँ तक नीचे आया था वो, इट हैज कम अप टू हियर। तो लाइन ब्रेक में जो है डेटा मिलता है, डेटा कंप्लीट मिलता है, और यहाँ पे नॉइज निकल जाती है। 1 मिनट द नॉइज जो है, कंसोलिडेशन फेज का नॉइज जो है निकल जाता है। लाइन ब्रेक में आप देख सकते हो इट हैज मेड 25,865 क्लोजिंग बेसिस पे किया है एंड इट द लो इज दिस। अब यहीं पे कंसोलिडेशन फेज हो रही है, इट इज कंसोलिडेटिंग विद इन दिस। ठीक है, एक ऐसा चीज है कि लाइन ब्रेक में अगर आप लाइन ब्रेक ट्रेड करते हो तो योर लास्ट सिस्टम विल ऑलवेज कंप्रेस। लाइन ब्रेक में हमेशा आपको कंप्रेशन मिलेगा। कंप्रेशन का मतलब है कि मार्केट जब भी खत्म होती है उसका कंप्रेशन मिलेगा मार्केट का लाइन ब्रेक में। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर जब ये मार्केट टर्मिनेट हुआ
व्हेन इट गॉट टर्मिनेटेड हियर, यहाँ पे कहीं टर्मिनेट हुआ आपका मार्केट, यहाँ पे टॉप बनाया 26,388 के पास। इसका भी मैं दिखाई देता आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट इट मेड एक्चुअली वेरी बिग एक वोल्टाइल पैटर्न बनाया। ये दिस इज द लास्ट पैटर्न इट मेड, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से चलना शुरू हो गया। अगर आप एलर्ट वेव वगैरह जानते हो तो 1 2 3, एक मिनट, 1 मिनट प्लीज। मार्केट यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, उसके बाद ये चला मार्केट अपना 1 2 3 4 एंड 5। बट ये जो 5 है ये थोड़ा एक्सपांडिंग चला, ये बहुत डीप पुल बैक करके चला गया है ये। आई थिंक या दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा वो जो सिस्टम है, वी फॉलो द सिंपल सिस्टम कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो करके। देर इज ए सिंपल सिस्टम है, आप देख सकते हो। इट वॉज वन पुल बैक, 1 बार पुल बैक। जैसे ही 1 बार पुल बैक कट होती है, यहाँ पे फ्लैग मिल रहा है आपको। जैसे ही इसकी लो कट होती है, यू आर गोइंग फॉर अ सेल 26,300 का, एंड आप यू आर टारगेटिंग फॉर दिस लो, यू आर टारगेटिंग फॉर फर्स्ट कॉलर फॉर 26,120 के लिए। So these are the things you can only learn in education classes. But line break is also one of the best method people choose to trade. People usually choose to trade, और ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये सामने आ जाती है। इट कम्स एज अ पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। जब ये पैटर्न बन रहा था तो आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रही थी, यू आर गेटिंग अ डाइवर्जेंस ओवर हियर। आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस मिला, आपको यहाँ और इसके बीच में डाइवर्जेंस मिला, इसके और इसके बीच में डाइवर्जेंस मिला, माफ कीजिए, इसके और इसके बीच में डाइवर्जेंस मिला। कलर है, कैन आई चेंज द कलर? 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर देयर वाज अ डाइवर्जेंस, फ्रॉम हियर टू हियर देयर वाज अ डाइवर्जेंस, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, अभी इसका आगे की स्टोरी बताने का है आपको, अगर सुनने का है तो। ये नाउ इट इज एबीसी, यस इट इज ए बी सी बनाया, फिर बाद में ये ए बी सी बनाया, यानी कि नाउ इट इज मेकिंग एबीसी एक्स एबीसी, यानी कि एबीसी एबीसी 3 बार बनाया है। तो यहाँ पे लेकर मान के चलते ए बी एक सी बनाएगा अभी, ठीक है। तो यानी कि ट्रिपल थ्री पैटर्न बना रहा है ये क्या पैटर्न बना रहा है? ट्रिपल थ्री पैटर्न बना रहा है, 3 3 3 का पैटर्न बना रहा है। तो सिंपल है कि इसमें भी आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो कि यू कैन गो विद अ वीक मैग्नेट। तो हम लोग इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और इसे सी मान लेते हैं, और यहाँ पे आपको सिर्फ 1 डिग्री मिलेगी, बिकॉज इट इज अ लाइन ब्रेक। तो आपको 1 डिग्री मिलेगी। 1 डिग्री आपको कहीं यहाँ पे गैप डाउन या 25,600 के आसपास आपको एक 1 डिग्री के हिसाब से मिलेगी आपको। ये आपका सी बनेगा। तो चलो हम अभी इसको कैंडल स्टिक में बदलाव करते हैं और इसे 15 मिनट में लेके आते हैं। तो इसके लो, ये लो नहीं काटेगा, इट विल कम समवेयर हियर। ये एक्चुअली बना है, बट इट वोंट कट द लो हियर। मुझे नहीं लगता कि ये लोग काटेगा ये। यूजुअली वो लोग लो नहीं काटते हैं। अगर आपको अटकाना है तो लो नहीं काटते, दे डोंट डू दैट। सो दिस बिकम्स ए बी सी। देखते हैं क्या होता है। इतना सी, एक्चुअली ये सी ऊपर जाना चाहिए था, पता
पता नहीं, देखते। इवन इफ इट कम्स लोअर हियर सो इट विल गो अपसाइड। तो मैं ये दोनों निकाल देता हूं आपके लिए, एंड वी विल सी व्हाट विल हैपन। हम लोगों को पता है कि ये दिस इज नॉट गोइंग टू कट द लो। समटाइम्स दे मेक दिस काइंड ऑफ पैटर्न, आपको शायद मालूम होगा, थोड़ा सा ऐसा पैटर्न बनाते हैं। और यहाँ पे बोला जाता है ABC, ये एक कंट्रैक्टिंग पैटर्न होती है ये, यानी कि फर्स्ट लेंथ वाला जो है, फर्स्ट लेंथ इज वेरी बिग, ठीक है, बाद में ABC कंट्रैक्टिंग बन जाती है। तो सेकेंड लेंथ, let me use a different color. This is the second length. Second length will be very short compared to this first length. तो second length जो है बहुत short रहती है, बाद में यहाँ से ऊपर जाती है। This is what I'm seeing here, कि हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए second length. From here we are looking in upside move, ठीक है। हो सकता है थोड़ा आज गैप डाउन हो जाए, it can gap down, it is possible it can gap down, and then we'll see. इसके नीचे आके गैप डाउन होके ऊपर की तरफ देख रहे हैं। सो टुडे यू कैन सी द अपसाइड मूव, ठीक है। स्टॉक्स में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिना स्टॉक्स का नहीं कर सकते करके, स्टॉक्स में भी ऐसे ही कर सकते हो। ऑल राइट। अच्छा, कल क्या हुआ हमारा? कल हमने ऑप्शन ट्रेड नहीं किया। एक्चुअली हमें मालूम रहता है कि एक मोमेंटम डे के बाद अगला दिन हमेशा एक कंसोलिडेशन फेज रहता है। सो वी डिडंट ट्रेड एक्चुअली यस्टरडे। ओके, थैंक यू, बाय।